आप सभी को मेरा नमस्कार। आज एकादशी की देवशयनी एकादशी है, तो हम उसकी कथा के उत्तम जो है वर्णन को सुनेंगे। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से जो मनुष्य व्रत नहीं करता वह नरकगामी होता है। प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। जो प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री नारायण से किया कि युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो एक समय की बात है, नारद जी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न करते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था। तभी ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जिसको देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा और यह सभी व्रतों में उत्तम मानी जाएगी। इस व्रत को नहीं करता वह नरकगामी होता है और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्धा भी है, पद्धा एकादशी भी कहा जाता है इसे। और अब मैं पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो सत्यवादी और महाप्रतापी अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से सुखी और भरपूर थी। उसके राज्य में कभी कोई अकाल नहीं पड़ता। राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी से कारण अत्यंत दुखी हो गई और अन्न के न होने के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे समस्त प्रजा के कष्ट दूर हो जाएं। राजा मंदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। समस्त प्रजा के निवारण, दुखों के निवारण हेतु वह ऐसा कहकर समस्त सेना को लेकर वन की ओर ऋषियों के आश्रम का भ्रमण करते हुए अंततः ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां राजा ने घोड़ों से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर धन पालन करते हुए अपने राज्य के अकाल पड़ जाने की कथा का वर्णन किया। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है कहकर राजा पापों को प्रभावों से प्रजा के कष्ट को होता है और ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इस कारण का क्या पता, मुझे पता नहीं है। अपने आपके पास अपने इसी संदेह के निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इस बात को सुनकर ऋषि कहने लगे, यह सतयुग सभी युगों में उत्तम है। इसमें धर्म और चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं उस निष्पराध तपस्या को वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि आप अन्य उपाय चाहते हैं तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्षी की पद्धा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें और व्रत के प्रभावों से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख प्राप्त हो करेगी। क्योंकि इस प्रकार परायण थे, इसीलिए किसी निरपराध को सजा नहीं दे सकते थे। उसकी तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? अतः आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्धा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत का प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख प्राप्त करेगी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने
एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आए और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा और प्रजा सभी सुखी हुए और इस माह की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक से परलोक की मुक्ति